पूरी तरीके से पूरे देश को मानना होगा। कोर्ट का फैसला संविधान तो सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया, और संविधान हमारा धर्म है। सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं सुरेंद्र राजपूत। सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। सर्वे हुआ और सर्वे में अगर शिवलिंग हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है तो ये रिपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, वहां पे शिवलिंग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, 2% की। अल्लाह वल्लाह, इस कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में 22% वोट मिल जाता, प्लीज भाई, ये आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लेते, आपको मारने पीटने लगते। ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है, जानवर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जवान सवाल के बाद करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तो सबमिशन टू ऑल मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है, अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है। आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और डॉक्टर रिजवान अहमद। रिजवान अहमद में यूपी में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बदतर है और दो कोड़ी की ये कांग्रेस की पार्टी, ऐसा कहकर सुरेंद्र सिंह राजपूत को गुस्सा दिलाया। सुरेंद्र सिंह ने बहुत सारी बातें रिजवान को कही जिसमें वो बहुत सारे हंसने लगे। क्या कुछ हुआ इस डिबेट में? डिबेट को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलना भैया। फैसला पूरी तरीके से पूरे देश को मानना होगा। कोर्ट का फैसला संविधान, तो सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया, और संविधान हमारा धर्म है। सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं सुरेंद्र राजपूत। सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। सर्वे हुआ और सर्वे में अगर शिवलिंग हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है तो ये रिपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, वहां पे शिवलिंग है। अगर आप काशी विश्वनाथ गए होंगे, जो आप गए होंगे, आपने खुद ज्ञान व्यापी की भारी दीवार देखी होगी, उसको देखकर आपको क्या प्रतीत होता है? क्या आपको लगता है वो मस्जिद है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, आपको क्या लगता है? जी, मेरे प्रतीत होने से मसला नहीं हल होता है। प्रतीत जो संविधान को होगा। पहली चीज, हमने कोर्ट का कोई विरोध नहीं की। जी, मैं आपसे बताता हूं, कोई भी पक्ष हिंसा करे, हिंदू हिंसा करे, मुसलमान हिंसा करे, उसके खिलाफ कोर्ट और सरकार कठोर कार्रवाई करे। ये भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार है, जिस सरकार ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मेरी पट भी मेरी। ओके रिजवान अहमद साहब ने कहा केरोसिन छिड़क दी, पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। अरे उदाहरण तो सही दो यार। उदाहरण है बारूद छिड़क दिया। अरे केरोसिन छिड़कोगे तो वो भाप बन के थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। बोला जाता है बारूद छिड़क दिया, केरोसिन नहीं बोला जाता। यहां भी साइंटिफिक गलती। अब तीसरी बात, जी देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं, एक पहचान होते हैं। अब आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसने कांग्रेस की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई, जवाब ले लेते हैं आप। अब अमीश भाई, आप कहोगे मैं व्यंग, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, 2% की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। अल्लाह वल्लाह, इस कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में 22% वोट मिल जाता, ठीक है, और AIM को कहीं 5% मिल जाता, अमीश भाई, ये आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लेते, आपको मारने पीटने लगते। आप इन लोगों की पॉलिटिकल हैसियत देखिए। नहीं, देखिए, हमें तो शून्य है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। आवाज और बेशर्मी देखिए। ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, जवाब रिजवान की बात का। 2 बातें हैं। अब ये 2%, 1% या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम, बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है, जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दे और उसके बाद क्या नाम बेहिस तरीके से हंसे, ये करे, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है, वही किसी पार्टी को 2% की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो
तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी जिन्हें लोगों तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एएमआईएम। 30 सेकंड में आप बोले काउंटर। तो ये 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है रिजवान 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। देखिए, हम सबको बुलाते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम जो देखिए इतना ये माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं कलीमुल हाफिज, कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं? अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड आपको, कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है? एक सेकंड कलीमुल हाफिज, मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियो स्टॉप, पीसीआर ऑल ऑडियो। उम्मीद करता हूँ कि डिबेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जैसे कि आपने देखा, ये यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। यूपी में जो भी कुछ बदलाव आया है योगी आदित्यनाथ के वजह से आया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहाँ पर बहुत सारा आयोजन जो कुंभ मेले का था वो भी अच्छी तरह से निभाया है। चलो, कुछ ना कुछ घटनाएं हो ही जाती है, जिसको लेकर बीजेपी का अपयश है ही। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मिलते हैं अगली डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।